गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक बात और कि बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई है उसकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलेगी। संदेश बाल विकास विद्यालय 8 बजे से टेस्ट शुरू होगा। जिन अभ्यर्थियों को आना होगा, जिन व्यूअर को आना होगा वो आ सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे का पेपर होगा, उसके बाद डिस्कशन कराया जाएगा। आज हम लोग 15 जून के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। हाल ही में कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। और इसका कौन सा संस्करण है? 38वां संस्करण है। और कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास है वो किस सेना का है? नेवी का अभ्यास है। और समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य। अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच आयोजित किया जाएगा। अभी बताइए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं कौन? जोको विडोडो। जोको विडोडो कौन है? जोको विडोडो। और दुनिया का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप किस देश में है? दुनिया का अंतिम स्वर्ग, दुनिया का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप किस देश में है? दुनिया का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। अब युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न है, तो युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो बोंगो सागर होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन। मैत्री युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड। मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। मालाबार होता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है। कौन? अमेरिका। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? हैंड इन हैंड होता है भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन। काजिन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो काजिन होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इम्बेक्स होता है भारत और म्यांमार के बीच में। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच में होता है। 14 जून को संत कबीरदास की कौन सी जयंती मनाई गई? 645वीं जयंती। और संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर। और इन्होंने, कबीरदास ने जो उस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था उसको इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था। और पूछता है कि किस मार्ग के कवि थे? तो निर्गुण मार्ग के कवि थे। और इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद। और इनकी जो रचनाएं हैं वो साखी में है, शबद में है, रामायणी में है, इनकी चर्चाएं हैं। हाल ही में 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस। और रक्त वर्ग का खोज कौन किया था? लैंड एस्टिनर ने। कौन? रक्त ग्रुप का खोज कौन किया था? लैंड एस्टिनर ने। और उनके जन्म दिवस पर उनके जन्म के दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है। कौन? 14 जून को। और लैंड एस्टिनर को कब नोबेल अवार्ड मिला था? तो 1930 ईस्वी में नोबेल अवार्ड मिला था। और 2022 में इसकी थीम क्या है? रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। कौन? एकजुटता का कार्य है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के द्वारा जारी दूसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अनुपालन वाला राज्य कौन बन गया? तो एक केरल है। सभी यूटी और केंद्र शासित प्रदेशों में आगे रहा कौन? केरल। और यूटी में कौन रहा? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन रहा? नागालैंड।
और इसके आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया। और इस रिपोर्ट को कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किया गया है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। और कहाँ आयोजित किया गया था? पंचकुला। इसका समापन समारोह कहाँ हुआ? इंद्रधनुष स्टेडियम में इसका समापन हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे? 122 पदक हरियाणा ने, जिसमें 43 स्वर्ण, 36 रजत और 43 कांस्य। दूसरे स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। 112 पदक, 43 स्वर्ण, 36 रजत और 33 कांस्य। और कर्नाटक ने कितने पदक जीते? 64 पदक, 22 स्वर्ण, 17 रजत और 25 कांस्य। और इस पूरे ऑल ओवर टूर्नामेंट में सर्वाधिक पदक किसको मिला? तो कर्नाटक के एक तैराक हैं अनीश गौड़ा ने सबसे अधिक पदक जीते। पूछ सकता है क्वेश्चन कि पूरे ऑल ओवर टूर्नामेंट में सबसे अधिक पदक किसने जीते? तो कर्नाटक के अनीश गौड़ा ने जीते। अब कौन से खेल कहाँ आयोजित होंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो 20वां एशियाई खेल होगा नगोया में 2026 में। 23वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये पेरिस में होंगे। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। और किसके ड्राइवर हैं? रेडबुल के। और दूसरे स्थान में कौन रहे? सर्जियो पेरेज। ये किसके ड्राइवर हैं? रेडबुल के। और तीसरा स्थान में कौन रहे? जॉर्ज रसेल, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और यह मैक्स वर्स्टैपेन की 25वीं ग्रांड प्रिक्स की जीत है, जबकि अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स की पहली जीत है। FATF की बैठक 14 से 17 जून तक कहाँ आयोजित हो रही है? जर्मनी में, जिसमें पाकिस्तान और UAE जैसे देशों का भविष्य का पता चलेगा इस सम्मेलन में। और FATF का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूर्ण रूप होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अरे इसकी स्थापना, FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। कब? 1989 में। और FATF में सदस्य देश कितने हैं? 39। और भारत भी इसका सदस्य। भारत कब सदस्य बना था? तो 2010 में FATF का सदस्य बना था। और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए काम करता है कौन? FATF। जो धन की गलत तरीके से आवाजाही होती है उसको रोक लगाता है कौन? FATF। और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए काम कौन करता है? FATF करता है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल की भर्ती की जाएगी? तो ये 4 साल की भर्ती। और इसमें जो युवा भर्ती होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अग्निवीर। अग्निवीर कहा जाएगा। पहले भी होता था, सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, तो उसमें 14 साल की नियुक्ति होती थी। 10 साल पहले नियुक्ति होती थी, 10 साल के बाद 14 साल, 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता था। यह क्या करेगा कि यह रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साधन के रूप में काम करेगा। और इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 40% कर्मियों की भर्ती इसी माध्यम से हो। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो उनका सेवा का विस्तार भी दिया जा सकता है। ICC द्वारा मई माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एंजेलो मैथ्यूज को। और तूबा हसन, ये पाकिस्तान के हैं। और क्यों दिया गया? प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाले एंजेलो मैथ्यूज। कौन? एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि तूबा हसन की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में गेंद से शानदार प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। और हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड है। और 10वें स्थान पर कौन सी टीम है? अफगानिस्तान है। जियोन चाना का निधन हो गया। वे कौन थे? किस राज्य से थे? ये मिजोरम। और जियोन चाना मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे, और जिनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पेशे से बढ़ई थे। उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे थे। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और 15 से 17 जून तक चलने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसका मकसद क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना।
टोनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए संगीत का पुरस्कार किस गीत को दिया गया है? ए स्ट्रेंज लूप को दिया गया है। किसको? ए स्ट्रेंज लूप को। और सर्वश्रेष्ठ किताब का पुरस्कार किसको दिया गया? माइकल आर जैक्सन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एमजे के लिए किसको दिया गया? माइकल फ्रास्ट को दिया गया है, माइल्स फ्रास्ट को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया? मैरियल इलियट को दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।